Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. कुछ बनाने के लिए भी दिए थे क्या? नो सर, लास्ट क्लास में तो नहीं दिए थे। इससे पहले वाला जो क्लास में दिए थे वो 2 लोग दिखाए थे और मेरा भी बन गया है सर। हम नेक्स्ट क्लास में उसको दिखा देंगे सर। ओके, तो हम अब आगे कंट्रोल में, हाँ सर हम भी बनाए हैं सर। दिखाना है क्या? यस सर, देख लेते हैं। दिखा दीजिए जल्दी। सर यही लोग सिद्धि रिसोर्ट। सर, इसको पहले रन कराते हैं। हाँ सर, पहले अपना डिटेल्स फिल करेंगे। वो टैब प्रेस करने के बाद फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स से सीधा यहाँ स्टेट वाला टेक्स्ट बॉक्स में चला आता है। टैब इंडेक्स गड़बड़ हो गया होगा। ओके सर। नाइट चार्ज फिल करेंगे सर। एडिशनल सर्विस में यहाँ फिल करेंगे। फिर टेलीफोन सर्विस है, फिर मिसलेनियस फी है यहाँ, और कस्टमर चार्जेस पे क्लिक करेंगे तो सर पूरा कैलकुलेट हो जाएगा इसमें सर। टैक्स सब टोटल और टोटल चार्जेस भी आ जाएगा। अच्छा। और यहाँ जो पेड करेगा उसमें डिडक्ट होकर रिफंडेड होगा वो यहाँ आ जाएगा सर। अगर 6,000 पे कर रहा है और प्रोसेस पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ रिफंडेड आ जाएगा सर। और प्रिंट बिल का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे तो बिल प्रिंट हो जाएगा और सेव हो जाएगा सर। प्रिंट हो गया, जहाँ इसको प्रिंट करेंगे। चलिए छोड़ दीजिए उसको। हाँ चलिए ओके जी। पीडीएफ करा है क्या? यस सर, पीडीएफ में सेव हो गया। हाँ हाँ ठीक है, कर सकते हैं। वेरी गुड। और उसको फिर आप प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट वाला यस दिखाइए। सर, प्रिंट वाला यहाँ प्रिंट हो गया सर। पीडीएफ में सेव हो रहा है सर। कोई बात नहीं, तो प्रिंटर रहेगा तो उसको प्रिंट मार लेंगे बाद में। यस प्रिंट फॉर्म लिखते हैं उसमें। यस सर, यहाँ प्रिंट हो गया सर। ठीक है, उसको प्रिंट करके उसको दे दीजिए बिल को। यस सर, प्रिंट के साथ हम लोग को प्रिंट फॉर्म लिखना होगा। प्रिंट आपका होगा ना, प्रिंट यस सर। कमांड। यस सर। प्रिंट कमांड में जाके सिर्फ प्रिंट फॉर्म विदाउट स्पेस। ओके। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे दिखा दो इसको, प्रिंट वाला। ये देखिए, बस यही लिखना है, ओके सर, हो जाएगा। प्रिंट फॉर्म। चलिए, तो हो गया। स्टॉप कर दो शेयर। अब जैसे हम लोग 3 कंट्रोल काफी देख चुके हैं, बेसिकली 4 कंट्रोल है ना, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और फ्रेम एंड बटन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नया कंट्रोल पढ़ते हैं और उसके ऊपर हम लोग फिर कुछ बनाएंगे, है ना, कुछ देंगे आपको बनाने के लिए एक्स्ट्रा आगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑप्शन बटन, और एक है चेक बॉक्स। ये 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ऑप्शन बटन और स्क्रीन चेक शेयर बॉक्स। नहीं है सर। अच्छा, स्क्रीन, सॉरी।
GUI कंट्रोल्स में हम लोग को पहले तो पढ़ चुके हैं, हम लोग आएंगे ऑप्शन बटन और ये बटन चेक बॉक्स। तो ऑप्शन बटन बेसिकली आप उसका डिजाइन जानते हैं कि ऑप्शन बटन का डिजाइन क्या है ना। तो ऑप्शन बटन का पर्पस क्या होता है, जैसे इस तरह के डिजाइन आपको होता है ऑप्शन बटन, मेल है ना, फीमेल, ठीक है, यानी कि हम लोग सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अदर सिलेक्शन कि आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है और उन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस को ही आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ये ऑप्शन बटन में होता है, इसको हम लोग रेडियो बटन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि ऑप्शंस बटन्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का मतलब क्या कि इन लोग म्यूचुअली एट द टाइम कोई एक ही आपका सिलेक्टेड होगा, ठीक है। अगर आप मेल पर क्लिक करते हैं, ऑब्वियसली आप पहले बहुत सारे फॉर्म में देखे होंगे, अगर आप मेल पर क्लिक करते हैं तो डॉट से सिलेक्टेड हो जाएगा, और जब मेल सिलेक्टेड होगा तो बाकी अदर क्या होगा, डिसिलेक्टेड होगा, यानी एट द टाइम किसी एक ही सिलेक्टेड होगा आपका बटन ऑप्शन, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे ऑप्शन बटन में। तो पहले हम लोग ऑप्शन बटन देख लेते हैं, ये कैसे काम करता है उसको देख सकते हैं, ठीक है। कैसे ये ग्रुप बनता है, जैसे हम लोग को बनाना होगा कि मेल, फीमेल, अदर, ये तीनों एक ग्रुप का हो, एक ग्रुप का हो यानी कि एक साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, एक पर क्लिक करेंगे तो दूसरा डिसलेक्ट हो सकता है उस पेज पर एक से ज्यादा ऑप्शन बटन का ग्रुप हो, एक और मैंने ऑप्शन बटन ले लिए, अब ये चार अपने ग्रुप में काम कर रहा है ना, तो ये भी हमको बनाना पड़ता है, ठीक है। ये तीनों अपना एक्सक्लूसिव है, ग्रुप है, और ये चारों का अपना ग्रुप है। तो ये हम लोग देखेंगे ऑप्शन बटन के बारे में। नोट्स आप लिख लेंगे ऑप्शन बटन का, नोट्स अब शेयर करना ये नहीं है, उस नोट्स में है भी नहीं, उसमें सिर्फ बस वहीं तक था, नोट्स बन जाएगा। यस सर। यस सर। चलिए तो हम लोग आते हैं डायरेक्ट ऑप्शन बटन पे, फिर चेक बॉक्स देखते हैं। तो हम लोग अभी डायरेक्टली फॉर्म पर ऑप्शन बटन रख लेते हैं ना, ऑप्शन बटन, और ये तीन ऑप्शन बटन हम लोग लेते हैं, ये ऑप्शन बटन है, अब जितना भी ऑप्शन बटन आप फ्रेम पर लीजिएगा वो सब एक ही ग्रुप का पार्ट होगा, ठीक है ना। आप जितना भी ले लेंगे ये तीनों एक ही ग्रुप का होगा, और एक हम ले लेते हैं कमांड बटन। चलिए ऑप्शन बटन में बाय डिफॉल्ट आपका इसका नाम क्या होगा, ऑप्शन, इसका कैप्शन ये जो देख रहे हैं वो कैप्शन होगा, आप कैप्शन चेंज कर सकते हैं। तो कैप्शन मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूं, यहाँ पर देखिए कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा प्रॉपर्टीज एक्टिव होता है ऑप्शन बटन का, बाय डिफॉल्ट कौन सा प्रॉपर्टीज होता है टेक्स्ट बॉक्स का, तो ये सब दिमाग में रखिएगा। बाय डिफॉल्ट कौन सा प्रॉपर्टीज एक्टिव होता है लेबल का, लेबल का कैप्शन होता है, टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट होता है, बटन का भी कैप्शन होता है, ऑप्शन बटन का कैप्शन होता है बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज। तो ये सब भी आपको दिमाग में रखना है कि बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज कौन सा एक्टिव होता है।
तो ऑप्शन हम लोग नाम चेंज कर देते हैं यहां पर, चॉइस 1, चॉइस 2 एंड चॉइस 3। अब इसको अलाइनमेंट भी आप दे सकते हैं। अलाइनमेंट देना है तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि ये सर्कल है वो बाद में आए, चॉइस 1 के बाद में आए, तो आप यहां से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, है ना। लेफ्ट जस्टिफाई है, राइट जस्टिफाई कर दोगे, तो आपके हिसाब से जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो किसी भी ऑप्शन बटन में। दूसरा बाकी चीजें आप कर सकते हो। कलर, इसका प्रॉपर्टी जो बैक कलर होता है, बैक कलर हम एक जगह चेंज कर देते हैं। एक मिनट रुकेंगे, काम कर रहा है थोड़ा सा, मेरे ये में प्रॉब्लम दे रहा है इसमें। बैक कलर ऊपर में। हाँ हाँ, चलिए ये हो गया। उसके बाद आपका और भी प्रॉपर्टीज हो जाएगा, जैसे आपको बताए थे इसमें आपको स्टाइल जाने। टैब इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 है, इसका टैब इंडेक्स क्या है 1 आपका होगा, इसका होगा 2। यानी कि अगर आप फॉर्म को रन कराएंगे तो बाय डिफॉल्ट कौन चेक रहेगा पहले से, चॉइस 1 सर। चॉइस 1। देखिए चॉइस 1 रहेगा, ठीक है। अभी अपने आप आपको कुछ करना नहीं है कि इसको कैसे एट द टाइम आपको एक ही सिलेक्शन होना चाहिए। अगर किसी एक फॉर्म का ये पार्ट है तो ये सारा एक ग्रुप का ही पार्ट होगा। ये पूरे फॉर्म पर जितना आप ऑप्शन बटन बताइएगा सारा एक ग्रुप का ही पार्ट होगा। तो ये हो गया आपको। अब हम लोग मतलब चलते सर हैं। टैब इंडेक्स 0 रखना पड़ेगा तीनों का? नहीं नहीं नहीं, तीनों का क्यों रखना पड़ेगा। टैब इंडेक्स क्या करता है, बेसिकली टैब इंडेक्स ये करता है कि जब फॉर्म एक्टिवेट हो, फॉर्म लोड हो, एग्जीक्यूशन हो प्रोग्राम का, तो वो कंट्रोल पर सबसे पहले फोकस हो। यस सर। ठीक है, तो ये देखिए इसका टैब इंडेक्स क्या है, ऑब्वियसली आप देखो टैब इंडेक्स इसका क्या है 3 है, ठीक है। इसका टैब इंडेक्स क्या है 4 है। इसका टैब इंडेक्स क्या है 2 है सर। इसका टैब इंडेक्स 1। ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो, अब अभी ऑब्वियसली आप देखो रन कराओ तो पहले कौन सा है, चॉइस 1 है, ठीक है। यस सर। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारा रन करते ही इसमें से मेरा चॉइस 2 सिलेक्टेड हो, तो आप टाइप इंडेक्स चॉइस 2 को क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, ठीक है। तो ये पहले से सिलेक्टेड होगा। और जब इसको 0 कर देंगे तो इसको आपको चेंज हो जाएगा, देखिए इसका 1 हो गया चॉइस 1 का। तो अब देखिए आप पहले से ये सिलेक्टेड है, ठीक है। जैसे आप ऑन करते हैं तो मेल फीमेल में ऑलरेडी पहले से मेल चेक्ड होता है, ठीक है। तो ये आपको करना है कि टैब इंडेक्स के थ्रू करें। लेकिन टैब इंडेक्स में एक चीज है कि वो पहले से सारे के म्यूचुअली काम करता है। ऐसा नहीं कि टैब इंडेक्स इसका अपना है, इसका भी है, इसका भी प्रॉपर्टीज है ना। तो अगर आप 0 कीजिएगा तो किसी और को 0 करना है तो वो तो नहीं होगा ना। जैसे हमको इसको भी 0 रखना है कि आते ही ये कलेक्टेड हो, तो उस स्थिति में बाय डिफॉल्ट आपके पास और भी ऑप्शन है। जैसे आप सेट फोकस कर सकते हैं कि रन करते ही मेरा ये हो जाए, ठीक है। तो ये आपको इस तरह करना पड़ेगा। दूसरा ये चीज है, इसमें एक होगा आपको वैल्यू। क्या होगा वैल्यू, वैल्यू चेक करना। अगर ये चेक्ड है दैट मींस वैल्यू क्या है ट्रू, ठीक है। अनचेक है यानी कि वैल्यू क्या है फॉल्स। यानी चेक को रिप्रेजेंट कौन करता है, चेक अनचेक को वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इफ चेक देन इफ ट्रू
देन इट इज चेक, अगर फॉल्स है तो ये क्या है, अनचेक है। क्लियर है? तब आप ये कह सकते हैं कि जैसे सपोज ये आपको क्या है, ये चेक्ड है बट इसका वैल्यू फॉल्स है, ये चेक्ड इसलिए है टैब इंडेक्स के चलते। तो अगर आपको किसी को पहले से ही चेक चाहिए तो आप इसको क्या कर दो, वैल्यू को क्या कर दो, ट्रू। ट्रू सर। ये देखो, अब टैब इंडेक्स का मतलब ही नहीं है। हम लोग अपने ग्रुप में देखेंगे और जिसको चाहते हैं कि रन करते हुए वो पहले से ही चेक हो जाए तो उसको वैल्यू को क्या रखेंगे, ट्रू रखेंगे। तो यानी कि यहां पर वैल्यू प्रॉपर्टीज काम करता है ट्रू और फॉल्स के लिए। ठीक है, अब इस पर हम लोग कोडिंग करते हैं, कुछ मैसेज देते हैं और मैसेज हमको देना है, अभी सबको हम फॉल्स रखते हैं वैल्यू। और इसको हम लोग अभी 0 ही रखते हैं टैब इंडेक्स। चलिए अब कोडिंग करते हैं। तो यहां पर कोडिंग क्या होगा, इसके लिए ऑब्वियसली हम लोग को इफ की जरूरत पड़ेगी, इफ एल्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर एट द टाइम कोई एक ही स्टेटमेंट, एक ही चॉइसेस एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लैडर इफ एल्स इफ। ठीक है, इफ एल्स इफ आप जानते हैं कि एट द टाइम कोई एक ही एग्जीक्यूट करता है, इफ एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट करता है, तो यहाँ पर लैडर इफ का ही यूज करेंगे। और आइए देखिए, यहाँ पर हम कमांड का नाम चेंज कर देते हैं, ओके। और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं कैंसिल। ओके पर आते हैं। अब एक बार हम लोग बटन का नाम देख लेते हैं। बटन का है भाई, नाम है इसका चॉइस, इसका नाम है ऑप्शन 1। आप नाम अभी चेंज करना सीखिए, है ना। अगर इसमें लिख दीजिए ओपीटी चॉइस 1, हमेशा ऑप्शन बटन के नाम में प्रीसीड होगा ओपीटी, टेक्स्ट बॉक्स के नाम में टीएक्सटी, लेवल में एलबीएल, बटन में पीटीएन या सीएमडी, ठीक है, और फ्रेम में एफआरएम। तो ये नाम देना सीखिए अब, ओपीटी चॉइस 2, ओपीटी चॉइस 3, बटन में हम लोग देंगे सीएमडी, कमांड 1 है सीएमडी ओके, सीएमडी कैंसल, क्योंकि नाम में फिर आगे जाके कंफ्यूजन होता है, सीएमडी कैंसल। आ गया सीएमडी ओके, ओके पर काम करना है। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली मैसेज प्रिंट कराना है, मैसेज बॉक्स में प्रिंट करा देते हैं इफ, क्या नाम है फर्स्ट बटन का, चेक बॉक्स का, सॉरी ऑप्शन बटन का, ओपीटी चॉइस 1, चॉइस 1 डॉट वैल्यू। चेक का मतलब क्या, इसका वैल्यू प्रॉपर्टीज क्या हो, ट्रू हो। देन ठीक है, देन एक मैसेज बॉक्स में मैसेज आना चाहिए, मैसेज बॉक्स रिटर्न नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट सिर्फ एक मैसेज आना चाहिए, योर यू चूज चॉइस 1। और उसके बाद हम लोग तीनों को कर देंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, और एक मिनट, दोनों पूरा कंडीशन करते हैं, कंट्रोल सी,
एंड इफ, और सब में हम लोग लगा देंगे एल्स। अब यहां पर चेक करेंगे, ओपीटी चॉइस 1 वैल्यू ट्रू होगा, देन ये मैसेज प्रिंट करेगा ओपीटी चॉइस 2 वैल्यू ट्रू होगा, तो ये चॉइस 2, और ओपीटी चॉइस 3 वैल्यू होगा, तो ये होगा चॉइस 3। देखिए कहाँ एरर दे रहा है, एरर देखना पड़ेगा एक बार। ओपीटी चॉइस 1 स्पेलिंग सही है, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू, देन एक बार नेम चेक कर लीजिए यहाँ से। चॉइस ही है बस, 1 नहीं है सर वहाँ पे। ठीक है, you choose choice 1, ओके, choice 3, choice 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैसे काम करता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसके कैप्शन को भी आप जान ले सकते हैं, आउटपुट में डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि इसका कैप्शन, बेसिकली ये जो लिखा हुआ है चॉइस 1, व्हाट इज चॉइस 1 क्या है? ये चॉइस 1 कैप्शन सर। कैप्शन है। तो आप डायरेक्टली कैप्शन को, मुझे नहीं पता है कि यूजर हमने क्या लिया है बटन 1 पर, क्या लिया है बटन 2 का, ऑप्शन 1 का क्या लिया है कैप्शन, ऑप्शन 2 का कैप्शन लिया है, तो हम जो क्लिक करें उसका कैप्शन एक्सेस हो, तो यहाँ पर आप उसके लिए कैप्शन का भी यूज कर सकते हैं। और कैप्शन का ऑप्शन करना है तो हम लोग जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे यू चूज और एम्परसैंड कॉन्केटनेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे कि स्पेस हो जाए। क्या यूज करेंगे, ओपीटी चॉइस 1 डॉट कैप्शन ओपीटी सर। चॉइस 1 डॉट कैप्शन। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसे आप देखें यू चूज चॉइस 1, और बाकी में तो हमने किया ही नहीं, तो इस तरह आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, एक चीज और देखिएगा कि कभी भी कंफ्यूज मत हो जाइए, कॉन्केटनेशन और कॉन्केटनेशन करने के लिए प्लस और एम्परसैंड में, दोनों में क्या डिफरेंस है? प्लस सर सेम टाइप के वैल्यू रहेगा तभी कॉन्केट करेगा सर, जैसे स्ट्रिंग स्ट्रिंग रहेगा, नंबर नंबर रहेगा तभी नंबर स्ट्रिंग रहेगा स्ट्रिंग तो ऐड करेगा। तब ऐड कर देगा सर। यस सर, स्ट्रिंग 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 रहेगा तो। हाँ, दोनों स्ट्रिंग रहेगा तो ही कॉन्केटनेट करेगा, लेकिन एम्परसैंड कॉन्केटनेट स्ट्रिंग और दूसरा कुछ भी रहना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो ये हो गया, आपको रन कर गया आपका कैसे ऑप्शन बटन काम करेगा। अब हम लोग चलते हैं, एक थोड़ा सा इसी में बता देते हैं कि अगर हम लोग को सपोज 2 ग्रुप बनाना है, ठीक है। जैसे हम चाहते हैं कि अगर हमने बताया कि फॉर्म पर जो भी आप ऑप्शन बटन बना रहे हो वो किसी एक कंटेनर पर अगर आप बना रहे हो तो सारे ऑप्शन बटन एक ही ग्रुप का पार्ट हो जाएंगे। अब हम लोग को इस फॉर्म के ऊपर 2 ग्रुप बनाना है ऑप्शन बटन का। सपोज एक जेंडर का बना दिए, ठीक है, एक चॉइस का बना दिए, कोई एक ही चॉइस हमको एक्टिवेट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे,
फ्रेम, है ना। यानी कि अब ये ऑप्शन बटन डायरेक्टली फॉर्म पर नहीं है, फ्रेम कंटेनर पर है। तो जब फ्रेम पर है तो इस फ्रेम पर जितना भी बटन्स रहेगा वो एक ग्रुप का पार्ट रहेगा, और ये जो फ्रेम पर बटन्स है चॉइस, है ना, वो सारे दूसरे ग्रुप का पार्ट होंगे। यानी कि अब ये ग्रुप अलग अलग होगा। अब ये तीनों अपने में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव काम करेगा म्यूचुअली, और ये तीनों अलग म्यूचुअली काम करेगा। तो जितना ग्रुप अगर आपको लेना है ऑप्शन बटन का, उतना आप क्या लेंगे, फ्रेम पर उसको ग्रुपिंग करेंगे, और कोई तरीका नहीं है ग्रुपिंग करने का। समझ गए? यस सर। तो इसको मैं एक दिखा देता हूं छोटा सा बना के। इसको अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये अपना चेक कर लीजिएगा। ये डिजाइन हो गया और ये इसका कोडिंग हो गया, क्योंकि इसको मैं सेव नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सर हेलो सर। क्या? सर एक बार सेव कीजिए तो सब मेरा ना सेव हो जाता है, ठीक ना, और फिर ओपन करते हैं तो अच्छा नहीं करते आता। हैं, सेव कर। ये बाय डिफॉल्ट इसका डायरेक्ट सर VB98, एग्जीक्यूट खोलने लगता ठीक है, आप अपने फोल्डर में करेंगे, ठीक है। आप जाकर अपने फोल्डर में करेंगे जहां पर आप प्रोग्राम रखते हैं, तो सेव कर दीजिए। पहले फॉर्म सेव होगा, तो फॉर्म के लिए हम Yes. लिख देते हैं ऑप्शन टेस्ट, FRM होगा। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट सेव होगा, तो उसको भी नाम रख देते हैं। दोनों का नाम सेम ही रखिए अभी, ऑप्शन टेस्ट, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में हम लोग एक ही फॉर्म ले रहे हैं। आगे हम लोग बताएंगे कि एक प्रोजेक्ट के अंदर, एक फाइल के अंदर एक से ज्यादा फॉर्म कैसे ले, वो भी आएगा। इसको भी नाम ऑप्शन टेस्ट ही रख देते हैं। हो गया। यस। अपना फोल्डर चूज कीजिए। यहां पर हम बनाते हैं 2 ग्रुप, और दोनों ग्रुप आप देखिए। अच्छा, नेम में चेंज कर दिए, कैप्शन चाहिए। दो फ्रेम लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेम का कलर चेंज कर देते हैं, क्लैरिटी बना, बैक कलर। अब इस पे बटन लेना है, तो आप बताए थे कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ना, नहीं तो इसका पार्ट नहीं होगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप आप करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये हो गया 4, ये 5, ये 6।
थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ये हो गया। अब एक बटन ले लेते हैं, दो एक ही बटन ले लेते हैं, ओके का चेक करना है। फॉन्ट अपना बड़ा कर लीजिएगा। अब इसको जरा देखिएगा, देखिए दोनों अलग अलग ट्रीट कर रहा है। ये अपने ग्रुप के साथ काम कर रहा है, ये अपने ग्रुप के साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो यही आपको अप्रोच रखना होगा। जितना ग्रुप बनाना है उतना आपको फ्रेम बनाना होगा। नाम आप चेंज कर सकते हैं सबको, ओपीटी सॉकर, क्योंकि सब बटन लाइन से है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, तो नाम अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट कोडिंग करते हैं इस पर। दोनों अलग अलग ग्रुप का है, तो एक के साथ हम लोग आएंगे। इफ ऑप्शन 1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू, देन एक msg नाम का वेरिएबल लेते हैं, msg इक्वल्स टू, उसको प्रिंट करा लेते हैं, उसको एक मैसेज दे देते हैं, योर चॉइस इज एम्परसैंड ऑप्शन 1 डॉट कैप्शन। ठीक है, and if else and then else. Option 2 dot value, option 2 dot caption, option 3 dot value, option 3 dot caption। एक पार्ट हो गया। अगला पार्ट में हम लोग चलेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड इफ और इसमें हम लोग को ऑप्शन ये क्या है, 4 है, ऑप्शन 4 डॉट वैल्यू। और यहाँ पर ऑलरेडी योर चॉइस आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, MSG पहले से ऑलरेडी MSG में वैल्यू है ना, इतना वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, MSG को ये कर देंगे ऑप्शंस 4 के कैप्शन से। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। और ऑप्शन 5 के वैल्यू में हम लोग MSG
ऑलरेडी रहेगा MSG ऑप्शन 5 का कैप्शन। ऑप्शन 6 के वैल्यू में ऑप्शन MSG ऑप्शन 6 का कैप्शन। तो ये हो गया दोनों अलग अलग ग्रुप के, दोनों को एक साथ मैसेज को कंबाइन करते हैं। लेकिन लास्ट में हम लोग MSG में तो स्टोर कराए हैं, बट MSG को प्रिंट कहाँ करा रहे हैं? MSG को प्रिंट करा रहे हैं मैसेज बॉक्स में। MSG योर चॉइस इज सॉकर, ठीक है। दोनों योर चॉइस इज सॉकर इंग्लिश, थोड़ा सा मैसेज चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। योर हॉकी तेलुगु, योर चॉइस इज हॉकी एंड तेलुगु। थोड़ा सा बीच में हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, वो ऐड आप कर लेंगे। और ये करना पड़ेगा MSG के साथ कॉन्केटनेट करेंगे। एंड इतना डाल देते हैं, ठीक है। Ctrl+C और MSG लास्ट में आप सिनेमा दे दीजिएगा, सब में सिनेमा 10% कर दीजिएगा। समझ गए? यस सर। कोई किसी को इशू है? नो सर। तो ये हो गया आपको ऑप्शन बटन कैसे काम कर रहा है देख लिए। ग्रुपिंग करने के लिए आपको फ्रेम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी कंटेनर यूज करेंगे उस कंटेनर का में जितना भी ऑप्शन बटन होगा सब एक ग्रुप का पार्ट होगा। तो इसके लिए हम आपको एक डिजाइन देते हैं, पहले उस डिजाइन पर आते हैं, समझा देते हैं क्या आपको बनाना है। ये पहले ट्राई कर लीजिएगा, ये बना के डिजाइन है आपका। ओहो, लेकिन इसमें चेकबॉक्स भी है आपका। अच्छा, चेकबॉक्स भी बता देंगे, पहले इतना आप डिजाइन कीजिएगा। जैसे देखिए ये आपको बनाना है मेंबरशिप फी कैलकुलेटर। सपोज आप जिम वगैरह का बना लीजिएगा किसी का, और इसमें आपको टाइप्स ऑफ मेंबरशिप है, ऑप्शन बटन, और ये है आपको चेक बॉक्स। चेक बॉक्स तो बताया नहीं, बट ये भी सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। और मेंबरशिप लेंथ है, मेंबरशिप फी है, कैलकुलेट है, क्लियर है, क्लोज है, इतना बटन है। अब इसमें लेकिन कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा, हर के लिए अलग अलग है चार्जेज। तो
इसको चार्जेस आपको बनाना पड़ेगा या तो हमको बनाना पड़ेगा। एडल्ट का चार्जेस, एक तो मेंबरशिप, दो तरह के चार्ज लेना है, एक तो मेंबरशिप चार्ज लेना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम डाउनलोड कर लेते हैं ना, डाउनलोड कहाँ चला जा रहा है ये? डेस्कटॉप दिखा रहा है, डेस्कटॉप रहा नहीं रहा है। इसको में करना क्या है आपको कि पहले आप क्या ले लीजिएगा कि मेंबरशिप का अलग चार्ज रखिएगा, सिर्फ मेंबरशिप लेने का। जैसे कोई अगर रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसको एक चार्ज ले लीजिएगा कि एडल्ट के लिए कुछ चार्ज ले लीजिएगा आप। एडल्ट का क्या चार्ज होगा? एडल्ट मतलब 18 से ऊपर, ठीक है, ठीक है। यानी कि इसमें एडल्ट के लिए चार्ज सपोज आपने लिया 500 रुपीज पर मंथ, ठीक है। चाइल्ड 12 एंड अंडर वो आपने ले लिया, कुछ भी ले लेंगे, 400 रुपीज पर मंथ। उसके बाद स्टूडेंट के लिए 350 100 पर मंथ, और सीनियर सिटीजन के लिए 250 पर मंथ। ये मतलब आपको चार्ज है सिर्फ किसके लिए? मेंबरशिप के लिए। तो चेक करेगा, अगर इस पर क्लिक होगा तो ये चार्ज होगा, तो सब चार्ज आपको रखना पड़ेगा। इस पे क्लिक होगा तो ये चार्ज एक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन दे देंगे क्या क्या ट्रेनिंग लेना है, जिम सेंटर है ये, योगा कराटे, तो योगा का भी एक अपना चार्ज होगा पर मंथ, ठीक है। ये भी पर मंथ है, यानी एक मंथ का आपको मेंबरशिप के लिए है 500 रुपीज। तो योगा अगर लेगा तो योगा बाय द वे पर मंथ 100 रुपीज है। कराटे पर मंथ आपका 150 रुपीज है। एंड ट्रेनर अगर आप रखना चाहते हैं तो ये है आपको 500 पर मंथ। यानी कि कोई अगर अडल्ट चूज करता है और योगा चूज करता है और मंथ में एक डालता है, एक मंथ, तभी उसको होगा 500 प्लस 100। लेकिन इसमें एक से ज्यादा भी चूज कर सकता है, इसको हम बताएंगे, तब तक आप डिजाइन कीजिएगा। इसमें एक से ज्यादा भी चूज कर सकता है, तो ये हो गया। अगर इसमें दो चूज किया 2 मंथ, तो आपको यहां पर आना चाहिए 5 into 2 प्लस 100 into 2, ठीक है, क्योंकि हर एक रेट एक मंथ का है, ठीक है। उसके बाद मंथली फी आपको यहाँ पर आ जाना चाहिए। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? मंथली फी। और एक आप बॉक्स बना लीजिएगा, सिर्फ टोटल ही मंथली फी तो टोटल हो ही गया, एक आपको बना देना है डिस्काउंट का। इसमें आप डिस्काउंट का भी बना देंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट जितना यूजर डालेगा, या तो यूजर डालेगा या पहले से फिक्स होगा, या कुछ उस तरह कीजिए कि डिस्काउंट बॉक्स में पहले से ही 10% आ जाए, है ना। तो या कुछ कंडीशन दे दीजिए कि इतना से ऊपर है तो 10% मिलेगा, इतना से नीचे है तो ये मिलेगा मंथली फी, अगर टोटल फी।
तो ये हो गया। मेंबरशिप तो सर एक बार लगेगा कि हर महीने लगेगा सर? किसमें? यहाँ सब मेंबरशिप फी जो 500 लिए हैं, 400 पर मंथ लिए कर हैं। दिए, क्या दिक्कत है? अच्छा सर, अगर मन है तुमको एनुअल करना तो एनुअल कर दो, ओके सर। बट पर मंथ ही किए हैं हम पर मंथ ही एनुअल देंगे वो, ठीक है। अब इसमें आप एक बॉक्स बना लीजिएगा और कैलकुलेट पर क्लिक कीजिएगा तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर टोटल हो जाना चाहिए। क्लियर है? यस सर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गया आपको कंडीशन। अब डिस्काउंट के लिए भी चाहिएगा और ज्यादा बड़ा बनाना, तो डिस्काउंट के लिए भी आप कर सकते हैं, है ना। जैसे ये कर दिए कि अगर 1 से 3 मंथ के लिए ही लेता है एनुअल फी, एनुअल एंड योगा, तो नो डिस्काउंट ऐसे दे दीजिए, मंथ के अनुसार डिस्काउंट, नो डिस्काउंट, है ना। 3 से 6 मंथ के लिए लेता है यानी 4 से 6 मंथ के लिए तो कुछ डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट डिपेंड्स ऑन नॉट फी, इट डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ मंथ। तो बाकी इसमें इंटरनल काम आपको करना है, तो 4 to 6 एंड 6 to 9 कर दीजिए, 7 to 9 एंड 10 to 12 और एक कर दीजिए 12 से ऊपर कुछ डिस्काउंट। ये डिस्काउंट नो है, इसमें आप कुछ दे दीजिए 10%, इसमें आप दे दीजिए 15% डिस्काउंट, इसमें आप दे दीजिए 18.5% डिस्काउंट और इसमें दे दीजिए आपको 20% डिस्काउंट अगर आप 1 साल से ऊपर का लेते हैं। पीछे क्या सुनाई देता है? तुम लोग कुछ क्लास वो चलता है क्या? बैकग्राउंड में कभी भी क्लास का आवाज आता है? चलिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप डिजाइन करना है। अब रह गया आपको क्या? चेक बॉक्स, ठीक है। तो चेक बॉक्स के लिए इसको हम क्लियर कर दें। सर Yes, साइड sir. में जो 1 2 3 लिखे हैं वो मंथ्स है ना सर? ये हाँ, नंबर ऑफ मंथ्स के लिए वो डिस्काउंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मंथ्स, नॉट टोटल नंबर ऑफ फी। कितना मंथ के लिए मतलब वो सर लिया है मेंबरशिप या ऐसा करके कुछ? हाँ, अगर इसने मंथ डाला 3 मंथ के लिए लिया तो 3 मंथ के लिया है और उसने एडल्ट है वो और योगा के लिए लिया है तो 500 रुपीज 500 इंटू 3 प्लस 100 इंटू 3। अब उसमें डिस्काउंट दे देंगे सर? और एक मैसेज भी देना चाहिए, नो डिस्काउंट। यस सर, मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवाएंगे ना सर? क्या मैसेज बॉक्स में ना डिस्प्ले करवाएंगे सर? मैसेज बॉक्स में भी डिस्प्ले करा सकते हो यार, तो यहाँ फिर बना दो टेक्स्ट बॉक्स या एप्लीकेबल और लेबल। नॉट एप्लीकेबल का भी एक चीज बना सकते हैं सर वहाँ की, कितना अगर स्पैन ऑफ टाइम जितना रहेगा उसके हिसाब से एप्लीकेबल है कि वो डिस्काउंट के लिए कि नहीं है। हाँ, तो वो तो हम भी कर रहे हैं, या तो मैसेज बॉक्स दे दो, नहीं तो फिर आप यहाँ पर एक बना देना लेबल या टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और अगर 4 to 6 मंथ, अगर यहाँ 4 डाला तो ये सारा तो जुटेगा ही, 500 इंटू 4 प्लस 100 इंटू 4 प्लस अगर कराटे चूज कर लिया तो 150 इंटू 4, तो अभी आप, है ना, प्लस चेक करेगा टोटल नंबर ऑफ मंथ, टोटल नंबर ऑफ मंथ 4 है, दैट मीन्स वो 10% डिस्काउंट देगा, तो डिस्काउंट 10% डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पर और 10% टोटल फी से 10% घट जाना चाहिए। क्या आई होप समझ गए? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतना पहले डिजाइन बनाइएगा और कुछ काम कीजिएगा इस पे, अगले क्लास में हम बता देंगे क्या आपको ऑप्शन बटन, ठीक है। सेम टू सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बेसिक डिफरेंस आप जानते हैं ऑप्शन बटन और चेक बॉक्स में क्या डिफरेंस, सॉरी चेक बॉक्स और ऑप्शन बटन में क्या डिफरेंस है, तो वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, तो इसको हम क्लियर करते हैं, ये भेज दें या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका? ले लिए सर। चलिए ठीक।
ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।